नागपुरात टेकडी उड्डाणपूल तोडण्याचं काम मागील 6 दिवसांपासून सातत्यानं सुरू आहे। या उड्डाणपुलाचा मानस चौकाकडील बहुतांश भाग जमीनदोस्त झाला है। नागपुर के टेकड़ी फ्लाईओवर को तोड़ने का काम ज़ोरों शोरों से जारी है। दिन और रात दोनों समय पर ये काम हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो ब्रिज है उसका जो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिश वेस्ट हमें दिखाई दे रहा है। बड़ी बड़ी पोकलैंड की मशीनें हैं, क्रेनें हैं, जिसके माध्यम से इस ब्रिज को तोड़ा जा रहा है। इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर कभी ब्रिज हुआ करता था, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये ज़मीनी सतह पर इस समय हम मौजूद हैं और ये जो ब्रिज है इसका बहुत सारा जो हिस्सा है उसको कोलैप्स कर दिया गया है। कितना काम हुआ है और कब तक ये काम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस काम को अंजाम देने वाली कंपनी के निदेशक राम मत्ते सर हैं। सर, ये बताएं कि किस तरीके से काम शुरू है, दिन और रात काम शुरू है और ये कब तक ब्रिज को पूरी तरीके से कोलैप्स करने का काम हो जाएगा? नहीं, हमारी कोशिश तो जल्दी से जल्दी करने की है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। तो विद इन दैट क्या बोलते हैं, बैरिकेडिंग में मुझे काम, एक साइड में मिलिट्री की वॉल है, दूसरे बार में रोड पे लगाया हुआ बैरिकेशन है, उसके रेंज में ही कर। रात को हम 11:30-11 बजे बंद करते हुए यूपी का इसका एमपी का बस स्टैंड का बसेस को रुकाते हैं, वो निकल जाती है। उसके बाद हम करते हैं सुबह 5 बजे तक 5 घंटा 6 घंटा काम करते, बाद में रास्ते को क्लीन करते हैं, फिर से बैरिकेडिंग लगाते हैं। तो बाद में ये मशीन्स उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में काम करती रहती है, तो उसमें प्रोग्रेस निकलता नहीं। पर अभी हमारा करीबन 19 मतलब पूरा रैंप हो गया। उसके बाद में 19 स्पैन हमने गिरा दिया ऑलमोस्ट, उसका प्रोसेस करके चालू है। उसमें का 6-7 स्पैन तो हो गया, डिस्पोज ऑफ हो गया, चल रहा है, स्पीड में चल रहा है कोशिश है। रात में काम करने में ज़्यादा आसानी होती है या दिन में काम करने में? दिन में हम देख रहे हैं कि बहुत जो मलबा है उसको हटाने का काम होता है, लेकिन जो लेयर है उसको कोलैप्स करने का काम मुख्यतः रात में होता है जब ट्रैफिक रुक जाता है। ये भी देखने में आ रहा है कि एक तरफ से जो ट्रैफिक है वो उसकी मूविंग अभी भी शुरू है। वही रीज़न है कि एमपी बस स्टैंड बंद नहीं हुआ, उनकी बसेस जा रही है, तो उनके लिए मुझे रास्ता रखना ही है। उनकी आखिरी बस 11 बजे जाती है, तो उसके बाद तुरंत हमारा सब तैयारी रहता है, हम खड़े रहते, बस गए कि रास्ता बंद किए कि हम निकले कहाँ। तो वो मशीन जो है, क्योंकि स्पेस कम है, उनको रोड पे जाना ही पड़ता है। रोड पे जाके फिर वो करता है हॉरिजॉन्टली, वो क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू दिस ब्रिज, ऐसा खड़ी होके उसको एक एक करके स्पैन उसको क्रश करके गिरा सकते हैं नीचे। अदरवाइज पॉसिबल है अलॉन्ग द लाइन, पॉसिबल ही नहीं अलॉन्ग द लाइन। अभी इसमें भी देखिए आप, एक स्पैन होने के बाद फिर से वो पियर्स आ जाते हैं और उसका क्या बोलते हैं, उसको डायफ्राम रहता है, तो उसको गिराना पड़ता है नीचे। उसको सुलाने के बाद नेक्स्ट स्पैन में जाता है। ऐसा करके आई थिंक हमने 6 स्पैन तो अभी तक ख़त्म कर दिए है। अभी रात को डेब्रिज शिफ्ट हो जाता है, रेनफोर्समेंट बाजू में सेग्रीगेट किया जाता है, बाद में प्रोसेसिंग वहाँ होगा, फाइनल जो होगा। 820 मीटर लंबा ये ब्रिज था, तो कितना काम हो गया है इसका, ऐसा माना जा सकता है? अभी 6 दिन का प्रोग्रेस निकालेंगे तो अच्छा हुआ है मेरे तरफ से। अभी तो रेस्ट्रिक्टेड टाइम फ्रेम में हम लोग कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्टेड एरिया में काम कर रहे हैं। फ्रीडम होता तो 15 दिन डेफिनेटली हो जाता, उनका जो दिया हुआ डेट था। थोड़ा सा 2-4-8-10 दिन इधर जाएगा। अच्छा, इस समय बारिश भी शुरू है, अभी 1-2 दिनों के लिए रेड अलर्ट दिया गया है, तो बारिश में काम करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है या आसानी होती है? डिमोलिशन पार्ट बारिश में आसान हो जाता है, क्योंकि डस्ट कंट्रोल के लिए बहुत आसान हो जाता है, धूल उड़ती नहीं है फिर। लेकिन जब बारिश नहीं होता है तो फिर हमारे को पानी वगैरह मारने को सब करना पड़ता है, उसको सेपरेशन। लेकिन यहाँ के दिन में ग्राउंड पे काम होता है, इससे डस्ट का इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। जो टॉप लेवल में जब काम करते डस्ट उड़ते हैं, जनरली वो नाइट में ही काम होता है, मेजॉरिटी वो गीला रहता है, तो इतना नाइट होने की वजह से प्रॉब्लम है। जहाँ डे टाइम होता है तो फिर कंटिन्यू स्प्रिंकलर लगाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, हमारे सब कुछ है, लेकिन रखेंगे कहाँ? उसको एक साइड में कंपाउंड के बाहर रोड पे रखना पड़ेगा, अलॉन्ग द अलाइनमेंट नहीं पॉसिबल, जगह ही नहीं आप देख सकते कहीं भी। तो एक थोड़ा सा उसका न्यूसेंस थोड़ा बहुत है। तो ये थे राम मत्ते जो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से इस ब्रिज को तोड़ने का काम शुरू है। 6 दिनों के कामकाज में जो काम हुआ है उसको लेके वो सेटिस्फाई हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर ट्रैफिक को रोक दिया जाता है तो ये काम और ज़्यादा तेज़ गति से हो सकता है। वैसे महामेट्रो ने जो निर्धारित समय दिया था उसके हिसाब से 15 दिन में ये काम पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन एक डेडलाइन तय कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद में भी बहुत तरह की चुनौतियां हैं जिसकी वजह से काम करने में दिक्कत आ रही है। लेकिन फिर भी जो काम शुरू है उसको देखते हुए जो कंपनी इस काम को कर रही है वो समाधान व्यक्त कर रही है। कैमरामैन दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।